चलिए जानते हैं झारखंड की न्यूज़ सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नई दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रशासन ने स्कूलों में बाहरी गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी है। विशेषज्ञों ने लोगों को मास्क पहनने और घरों में रहने की सलाह दी है। प्रदूषण कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया कि चंद्रयान-3 के आंकड़ों से चंद्रमा की सतह पर खनिजों के लिए नए संकेत मिले हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज भविष्य के मिशनों के लिए उपयोगी साबित होगी और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई दिशा देगी। भारतीय क्रिकेट टीम ने रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हराया। कप्तान ने शानदार पारी खेली और टीम को जीत दिलाई। दर्शकों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और श्रीलंका में बढ़त हासिल की। शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति की क्रिया होने पर उच्च स्तरीय बैठक की। अधिकारियों ने स्कूलों में डिजिटल संसाधनों को बढ़ाने और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया। सरकार का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और विद्यार्थियों को आधुनिक कौशल प्रदान करना है। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी वर्षा और आंधी की चेतावनी जारी की है। किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर बच्चों को टीके लगा रहे हैं। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और टीकाकरण से सहयोग करें। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। इस ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रा समय कम होगा और यात्रियों को राहत मिलेगी। टाटा समूह ने देश में सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र लगाने की योजना का ऐलान किया है। इस परियोजना से हजारों रोजगार सृजन होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगी। राजस्थान में सरकार से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए संस्कृति महोत्सव की घोषणा की है। ऐतिहासिक किलों और महलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएंगे। इससे स्थानीय कलाकारों और व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्रों को स्थापना की जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। मुंबई में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार कार्य को तेज कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार नए लाइन से लाखों यात्रियों को रोजगार लाभ मिलेगा। यातायात जाम कम करने और प्रदूषण घटाने के उद्देश्य से यह परियोजना जल्द पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत युवा उद्यमियों को स्तरीय दरों पर ऋण और मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार अवसर सृजन होंगे। कई नए स्टार्टअप से तकनीकी क्षेत्र में निवेश आकर्षित किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी किनारे सफाई अभियान चलाया। समन्वयकों और स्थानीय लोगों ने मिलकर प्लास्टिक कचरा हटाया। अधिकारियों ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम की भी आयोजित किया जाएंगे ताकि नई नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखा जा सके।
इंडियन सुपर लीग में नए सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले मैच में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी, खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। आयोजकों को उम्मीद है कि इस बार लीग में रिकॉर्ड दर्शक संख्या दर्ज होगी। इन्फोसिस ने नए कैंपस की स्थापना की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी अपने विशेष नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रही है। एनटीपीसी ने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की नई परियोजना शुरू की। अधिकारियों के अनुसार यह संयंत्र हजारों घरों को स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराएगा। सरकार का नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में नई तकनीकी विकसित की है। यह तकनीक फसल उत्पादन बढ़ाने में सहायता होगी। शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे किसानों की आय में वृद्धि और संसाधनों की बचत संभव होगी। जयपुर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। विविध देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की। सम्मेलन में सतत विकास और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई शहरों में विशेष अभियान चलाया गया है। नगर निगम ने नागरिकों से सहयोग का अपील की है। अधिकारियों के अनुसार कचरा प्रबंधन प्रणाली में सुधार से शहरों की रैंकिंग बेहतर हुई है। आलिया भट्ट ने अपनी नई फिल्म की घोषणा की है। फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होगी और दर्शकों को नई कहानी देखने को मिलेगी। निर्माताओं को उम्मीद है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। कृषि मंत्रालय ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता और बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने अधिकारियों को त्वरित सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए मौद्रिक नीति की घोषणा की है। यह ब्याज दरों में बदलाव से बाजार पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम महंगाई नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिर बनाए रखने में सहायता मिलेगी। एशियाई खेल के लिए खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। कोचों ने खिलाड़ियों की फिटनेस और रणनीति पर विशेष ध्यान दिया। खेल मंत्रालय का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहतर प्रदर्शन करना है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुसार डिजिटल लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यूपीआई सेवाओं का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नकदी राहत अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केरल सरकार ने तटीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य समुद्री कटाव रोकना और हरित आवरण बढ़ाना है। स्थानीय समुदायों को अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।